नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके YouTube परिवार सुपर सेंचुरी एकेडमी में। जैसा कि इससे पहले वाली प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको जो पढ़ाया था कि हम बिना किसी डायग्राम के डायरेक्शंस के क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए थे कि कोई व्यक्ति राइट चलता है, लेफ़्ट चलता है, ठीक है। उसमें एक था कि आपको डायरेक्शन दी जाएगी और उसके बाद लास्ट में डायरेक्शन पूछी जाएगी। फिर एक था कि आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं दी जाएगी, डायरेक्टली आपसे डायरेक्शन पूछ ली जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपको ना यहाँ डिस्टेंस भी दे दी जाएगी और वो एग्जामिनर केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है कि भाई डिस्टेंस भी दे दो तो बच्चा क्या है इससे कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को वो डायग्राम से बनाएगा। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ और वहीं से क्लास को अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सवाल लेते हैं बढ़िया सा। देखिए ये सवाल है हमारा। राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। वह 40 मीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़ता है और चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पूरब की ओर थी तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ इन सवालों को बनाने के लिए आपको कोई भी डायग्राम की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप अगर इन्हें बनाओगे तो आपको पेपर लेके घुमाना पड़ेगा, है ना। या कभी कभी कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम पीछे से चलना स्टार्ट कर देते हैं, बैक में चलेंगे तो उससे क्या है कि लास्ट में डायरेक्शन में निकाल लेंगे। पर इन सबको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इसका आंसर निकाल सकते हो। मैंने आपसे बोला राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, क्वेश्चन मार्क लगा लिया भाई। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितने मीटर चल रहा है, क्या चल रहा है, हमें तो बस मूवमेंट से मतलब है। वह अपने दाएं मुड़ता है, राइट लिख लिया। अपने 20 मीटर चलकर वह फिर अपने बाएं मुड़ता है, लेफ्ट लिख लिया। और 25 मीटर चलता है वह पुनः बाएं मुड़ता है, फिर लेफ्ट लिख लिया और चलना प्रारंभ करते। उसकी अंतिम दिशा पूरब की ओर थी, यानी लास्ट डायरेक्शन जो है उसकी वो क्या है, ईस्ट है, पूर्व है। तो आपको ये बताना उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। कुछ नहीं करना, वही सिंपल सा फंडा, राइट से लेफ्ट कैंसिल कर दो। जो लेफ्ट है इसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि हम रिवर्स कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं तो लेफ्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा। अब आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर आप पूरब में चल रहे हैं तो पूरब का ये राइट होता है और ये इसका लेफ्ट होता है। फाइनली आपका आंसर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, दक्षिण। उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, इसके अगर आप राइट में चलेंगे तो दक्षिण में चलना प्रारंभ किया था। ये सारी चीजें मैंने आपको कल समझा दी थी। इसे क्वेश्चन को समझाना था कि भाई किस तरीके से हम इन्हें कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज मैं आपको एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ जिसमें कि डिजिट बहुत ज़्यादा बड़ी दे दी जाती हैं और वहाँ पर आपको ये देखना होता है कि भाई कोई भी व्यक्ति है वो किस डायरेक्शन में अब पहुँचेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपसे बोलिए, मान लीजिए कोई एक मोहन है, कोई मोहन है, ठीक है। और इस मोहन से बोला कि इसका जो मुंह है वो पूर्व दिशा में है। इस डायरेक्शन से ये क्या करता है, 273 बार अपने दाएं घूम जाता है, अपने दाएं घूमता है। तो पूछा अब इसका मुख किस दिशा में है, अब इसका मुख किस दिशा में है, ठीक है, किस दिशा में है। अब देखिए इस बात यही होते हैं लार्ज नंबर वाले क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है। हमें यहाँ कुछ नहीं करना। मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब भी 4 राइट हो या 4 लेफ्ट हो तो इस कंडीशन में हम डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं। इस कंडीशन में हम डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं। उसकी वजह है मैंने आपको बताई हुई है इससे प्रीवियस क्लास में। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो इससे प्रीवियस वाली क्लास जरूर देखें, क्योंकि इससे पहले 2 से 3 क्लास जा चुकी हैं, 3 क्लास कराई जा चुकी हैं जिनमें डायरेक्शन को बिल्कुल 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली इस क्लास को देख रहे हैं तो इससे प्रीवियस क्लास भी आप देखें। उन क्लासेस को देखने के बाद तब आप इस क्लास को देखें ताकि आपको पूरी प्रक्रिया बिल्कुल अच्छे से समझ में आए कि क्वेश्चन को कैसे हमें बनाना है। तो हम यहाँ एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। आप एक काम ये कर लीजिए कि ये जो संख्या है 273, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 4 से। एक तो ये तरीका है, पर हम भाई इससे तो डिवाइड करने से रहे, ठीक है। वजह हम एक काम और भी तो कर सकते हैं। हम क्यों करें इससे डिवाइड, आपने अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं, है ना, भाजकता के नियम जो नंबर सिस्टम में पढ़ाए जाते हैं, अगर आपने कभी वो पढ़े हैं
तो आप ये बात जानते होंगे बहुत बेहतर तरीके से कि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 4 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि लास्ट की दो संख्याएं, अगर कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट की दो संख्याएं यदि 4 से कट रही हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो मैं लास्ट की दो संख्याओं को ले लेता हूं 73, इसको मैं डिवाइड कर लूंगा क्योंकि यहां डिवाइड करना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो ये मैंने ले लिया 4, 18 चौक 72 होते हैं, एक शेष बचा। अब जो आपका मूवमेंट है वो ये रह गया, इतनी लंबी डिजिट से हटके मूवमेंट जो है आपका अब केवल इतना सा रह गया। इसका मतलब मोहन किस डायरेक्शन में था, उसका मुंह था पूर्व दिशा में। तो पूरब दिशा से आपको एक मूवमेंट लेना है, वो मूवमेंट कौन सा होगा? उसने क्या बोला है कि वो दाएं घूमता है, तो दाएं घूमता है। इसका मतलब एक जो शेष है, वन शेष कहाँ जाना है? राइट में जाना है। तो एक शेष अगर आप राइट चलेंगे तो ऐसे आ जाएंगे, और अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो अब उसका मुंह कहाँ होगा? साउथ में हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमें अब इन चीजों को समझना है कि कितनी बड़ी से बड़ी डिजिट दी जा सकती हैं और उन क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं यहां पर। मोहन कहाँ गया भाई? एक तो ये मोहन खोता बहुत है, जब मृज्योति गायब हो जाता है। चलो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसने बोला है, नहीं इसको तो हमें बाद में समझाना पड़ेगा क्योंकि मिड डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझाया नहीं। छोड़ो, मैं अपने पास से ही करवा देता हूं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया एक, सुनीता का मुख, सुनीता का मुख पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। वहां से वह 477 बार अपने दाएं घूमती है, अपने दाएं घूमती है तथा इसके बाद 245 बार अपने बाएं घूमती है, अपने बाएं घूमती है। अंत में उसका मुख किस दिशा में होगा? अंत में उसका मुख किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा? ठीक है, सवाल अब ये है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आप इस टाइप का कोई भी सवाल, कितना भी बड़े से बड़ा सवाल आप आराम से कर लीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो सवाल बनता है सुनीता का जो मुंह है वो पश्चिम दिशा में है। ठीक है भाई, लिख लिया। हमें तो ये पता है कि उसका मुंह जो है वो कहाँ है? वेस्ट डायरेक्शन में है, पश्चिम दिशा में है। अब आप सोलह वहां से वह 477 बार अपने दाएं घूमती है, तो राइट मूवमेंट वो जो ले रही है वो 477 टाइम ले रही है। आगे दी तो इसके बाद 245 बार अपने बाएं घूम जाती है, इसके बाद 245 लेफ्ट कितने ले रही है? 245 ले रही है। ठीक है, आप एक सिंपल सी बात समझो, अगर यहां पर एक राइट और एक लेफ्ट होता तो हम उसको कैंसिल आउट कर लेते। अब यहाँ राइट 477 है, लेफ्ट 245 है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको घटा लेते हैं और वैल्यू किसकी बच के आएगी? राइट की बच के आएगी। तो राइट कितना हो जाएगा भाई? देखिए 7 में से 5 गया तो 2 बचा, यहाँ 7 में से 4 गया तो 3 बचा, और यहाँ 4 में से 2 गया तो 2, 232। ठीक है, तो हमें कितना मूवमेंट लेना? हमें मूवमेंट लेना है राइट से 232। अब मैंने भी आपको बताया था कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि हम लास्ट की दो संख्याओं को क्या करें? 4 से भाग दे दें। तो जब 32 में अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो ये तो क्या हो जाएगा? 8 टाइम कंप्लीटली कट जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। और अगर रिमाइंडर 0 है तो ना तो आपको कोई मूवमेंट राइट में लेना, ना ही कोई मूवमेंट आपको लेफ्ट में लेना है। जब कंडीशन ये बन रही है तो जो ये व्यक्ति का मुंह जहां पर भी था, जिस डायरेक्शन में भी था, जैसे पश्चिम में थी, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका भी आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका
पश्चिम। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे और चलते हैं। ये सारी बातें जो थी ये तो थी आपकी प्रॉपर डायरेक्शन की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हम मिड डायरेक्शन की बात करते हैं कि मिड डायरेक्शन में क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे जाएंगे तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, देखिए समझिए, ये रहेगी आपकी मिड डायरेक्शन। ठीक, अब यहां प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चा अगर एग्जाम हॉल में बैठा हुआ है, पेपर सॉल्व कर रहा है, किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि एक व्यक्ति है वो उत्तर पूर्व में जा रहा है, वहां से वो अपने दाएं घूमता है, तो एक मूवमेंट लेने की एक हैबिट होती है, हम दाएं ऐसे घूम जाते हैं, जबकि ये क्या है, गलत है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है तो दाएं या बाएं घूमने का मतलब ही होता है वो 90 डिग्री पर जाएगा। ठीक है, तो यहां से दाएं घूमने का मतलब वो इस तरीके से चलेगा, और हम ये मूवमेंट ले लेते हैं, तो सवाल क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। तो इन चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि यहां पर ये यूज नहीं होगा। तो क्या यूज होगा उसको भी समझिए। ये आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ये और ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। इसमें क्या हो गया भाई, ये कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। आपका ध्यान क्या रखना है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट के राइट में जा रहे हैं या फिर आप इसके लेफ्ट में जा सकते हैं। साउथ ईस्ट के है तो राइट में जा सकते हैं, या तो साउथ ईस्ट के लेफ्ट में जा सकते हैं। साउथ वेस्ट के राइट में या इसके लेफ्ट में, या तो इसके राइट में या तो इसके लेफ्ट में। अब अगर आप नॉर्थ ईस्ट के राइट में जा रहे हो तो किस डायरेक्शन में जा रहे हो, इसके पैरेलल चल रहे हो, इसका मतलब आप साउथ ईस्ट में जा रहे हो। अगर यहाँ साउथ ईस्ट में जा रहे हो तो यहाँ कहाँ पहुंच जाओगे, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, यहाँ अगर आप राइट में चल रहे हैं तो साउथ वेस्ट में चल रहे हैं, और अगर आप लेफ्ट में चल रहे हैं तो कहाँ पहुंच जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में। एज द सेम साउथ वेस्ट में है, अगर इसके पैरेलल चल रहे हैं तो आप साउथ वेस्ट में जा रहे हैं, सॉरी साउथ ईस्ट में जा रहे हैं। और अगर आप इधर चल रहे हैं तो ये डायरेक्शन के पैरेलल चल रहे हैं, इसका नॉर्थ वेस्ट में जा रहे हैं। एज द सेम इसके साथ चल रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं। और अगर आप ऐसे चल रहे हैं इसका मतलब आप साउथ वेस्ट में जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन बहुत सिंपली बन जाएंगे। ठीक है, वैसे मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी कि आपको एरो जो है वो ऐसे याद रखने हैं, कभी भी कहीं भी पूछ लिया जाए किसी भी एरो के बारे में तो आप डायरेक्टली उसका आंसर बता पाएं, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, सारी डायरेक्शन आपको एक बार में ही पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ होता है क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, अभी वैसे भी सीमा बहुत चर्चा में है कि सीमा उत्तर, सीमा का मुख, सीमा का मुख उत्तर पूर्व में है। ठीक है, वहां से वह अपने दाएं घूमती है, दाएं घूमती है, फिर बाएं घूमती है, फिर बाएं घूमती है, एवं अंत में अपने बाएं घूमकर रुक जाती है, रुक जाती है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले से बोला सीमा का मुख कहाँ है, उत्तर पूर्व में। भाई चला लो, ये हो गया उत्तर पूर्व। वहां से क्या तो अपने दाएं घूमती है तो यहां से दाएं घूमेगी, ऐसे आ जाएगी, फिर अपने बाएं घूमती है, बाएं घूमेगी, ऐसे आ जाएगी, और फिर अंत में अपने बाएं घूमकर रुक जाती, फिर बाएं घूमेगी, ऐसे आ जाएगी। आप बोला है कि ये जो डायरेक्शन है ये किसको इंडिकेट करेगी, तो आप जानते हैं ये इसको इंडिकेट करेगी, मतलब नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आंसर आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम।
तो आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने अभी पढ़ा था प्रॉपर डायरेक्शन को, कि प्रॉपर डायरेक्शन में हम डायरेक्शन वाला 3 पैटर्न जो पढ़े थे, पहले आपको डायरेक्शन दी जाएगी, फिर लास्ट पे डायरेक्शन पूछी जाएगी, आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी जाएगी, लास्ट वाली डायरेक्शन दी जाएगी, या फिर लार्ज नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मिड टर्म है, मिड डायरेक्शन है, इनमें भी हम वही तीनों टर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उन्हीं तीनों टर्म को पढ़ के जैसे मैंने अभी आपको पहला वाला ई टर्म पढ़ा है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, है ना। नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए ये सवाल है, इसमें बोला सुनीता किसी दिशा से चलना प्रारंभ, ये किसी दिशा में है, से नहीं है भाई, थोड़ी सी मिस्टेक है, किसी दिशा में कर लेना यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ, किसी दिशा में सुनीता किसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है, कुछ दूर चलने के बाद अपने दाएं घूमती है। हमें पता ही नहीं डायरेक्शन कौन सी, अब ये सब तो मैं आपको सिखा रखा है ना। आप क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हमें बस ध्यान क्या रखना है, मूवमेंट ध्यान रखने हैं। पहले कहाँ घूमी, दाएं घूमी, फिर कुछ दूर चलने के बाद अपने फिर दाएं घूमी, तो पहले मैंने लिखा यहाँ पर राइट, अगेन राइट। चलने के बाद वह अपने बाएं घूमती है, फिर लेफ्ट आ गई, फिर कुछ दूर चलने के बाद अपने बाएं घूमती है, फिर लेफ्ट आ गई, फिर कुछ दूर चलने के बाद अपने बाएं घूमती है, अगेन लेफ्ट आ गई। यदि अंत में उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है, ठीक है, अब उसका जो मुंह है वो कहाँ है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में। यदि अंत में उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ये छोटी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। अब ये हमें बताना है, तो कुछ नहीं भाई, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या बताया था, राइट से लेफ्ट कैंसिल, इस राइट से ये लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या, लेफ्ट। और हम रिवर्स कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, अगर रिवर्स कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं तो ये जो लेफ्ट है इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपको बस साउथ ईस्ट के राइट में बताना है क्या होगा। आप जानते हैं साउथ ईस्ट ये होगा, आप इसके अगर राइट में चलेंगे तो यहाँ जा रहे होंगे, और ये डायरेक्शन किसको इंडिकेट करती है भाई, ये डायरेक्शन हमेशा साउथ और वेस्ट को इंडिकेट करती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, ये आपका आंसर है। अच्छा खासा सवाल है देखने में, अगर आप उस डायग्राम से करेंगे तो आप इसमें काफ़ी समय लगा जाएंगे, क्योंकि आपका कम से कम 1 मिनट का समय लग जाएगा डायग्राम बनाने में, टेढ़े मेढ़े घुमाने में, है ना। और आप अगर इस अप्रोच से करेंगे तो भी स्टार्टिंग से मैं यही एक अप्रोच सिखा रहा हूँ, कुछ अलग तो मैंने चेंज किया नहीं है। मतलब मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको एक तरीका सिखाया जाए जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ, मैक्सिमम तरीके ना सिखाए जाए जिससे आप एक एक क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, 1 या 2 ऐसे तरीके बता दो पूरे चैप्टर में, जिससे कि बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चनों को उन्हीं 1-2 ट्रिक से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो उनको समय भी कम लगेगा, सीखेंगे भी आसानी से। चलिए आगे बात करते हैं, और एक कोई क्वेश्चन लेते हैं अगर मिल जाता है तो। चलिए, ये मिल गया, सीमा उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करती है। ठीक है भाई, कौन सा, उत्तर और पश्चिम की ओर मुख करके चलना प्रारंभ कर दिया सीमा ने, चलना प्रारंभ। कुछ दूर चलने के बाद वह 1879 79 80 हाँ 79 बार अपने दाएं घूमती है, तो राइट मूवमेंट कितना ले रही है, 1879 टाइम्स दाएं घूमती है, तथा कुछ दूर चलने के बाद वह 1283 बार लेफ्ट, 1283 टाइम्स अपने बाएं घूमती है। तो बताइए अब उसका मुख किस दिशा में दिखे। आपको डायरेक्शन दी गई है और यहाँ डायरेक्शन पूछी गई है। आगे पहला वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, पूरी डायरेक्शन में आपको कहीं डायग्राम की जरूरत पड़ने वाली ही नहीं। अभी तो ये डायरेक्शन चल रहा है, अभी डिस्टेंस पढ़ाएंगे वहां भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे, यानी जितने लेफ्ट या जिसकी वैल्यू कम होती है उसके बराबर दूसरे वैल्यू को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि हमें उसे काटने में आसानी हो। तो यहाँ काटा पीटी तो नहीं हो पाएगी, तो सीधे सीधे क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। तो राइट में से लेफ्ट माइनस कर लो तो बचेगा क्या, राइट बचेगा। अब 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 6। यहाँ कितना है, 7। अब 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। ठीक, इसे आप चाहें घटाएं अथवा ना घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको तो लास्ट के 2 डिजिट चाहिए। ये संख्या भी इतनी है, मैं यहाँ मान लो ये संख्या कुछ ऐसे दे दूँ 2 3 4 5 6 1 8 7 9, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है इन्हें कैलकुलेट कर लो, इनमें जो भी डिफरेंसेस आएंगे आप उसको 4 से भाग देकर उसका कैलकुलेशन कर लेना, क्या फर्क पड़ रहा है इतनी बड़ी डिजिट दे दी तो। ठीक है,
चलिए अब इसी पे आगे बात करते हैं। अब ये जो यहाँ पर आया है आपका 96, तो आप मुझे खुद एक बात बताइए, क्या 96 4 से टोटली डिवाइड होता है? आई थिंक 24 चौक 96 होते हैं। तो जब 24 चौक 96 होते हैं तो आप ये बात जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से कि यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, और 0 का मतलब डायरेक्शन नो चेंज। तो उसने कहां से चलना शुरू किया था? उत्तर पश्चिम से, तो अभी भी उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? उत्तर पश्चिम ही रहेगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं और देख लेते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए अगर तो राम आ गया भाई, महेश, ये भी इससे आगे की बात है, 40 42 कुछ नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे आगे देखते हैं, तो यहाँ भी तो मिल जाएंगे ना, पता नहीं, छोड़ो इसको। सीमा हो गई, सुनीता हो गई, एक क्वेश्चन हो रहा है पीटर वाला, मुझे अच्छे से याद है। पीटर, आई थिंक ये करा दिया। हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए अब कुछ अलग क्वेश्चनों पे बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, इसका मतलब आपको डायरेक्शन दे दी सबसे पहले साउथ। ठीक है, एग्जामिनर घुमाने की कोशिश करेगा आपको, साउथ की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है, तो क्या वही क्वेश्चन तो है अभी भी, अपने दाईं ओर घूम रहा है मतलब राइट, दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है अगेन राइट, और अंत में वह अपने बाईं ओर घूमता है यानी कि लेफ्ट पूछा है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? राइट से लेफ्ट कैंसिल कर दो भाई, क्या बचा? राइट। ये सिंपल वाला है ना, क्योंकि आप डायरेक्शन आपको यहाँ दी गई है और यहाँ पूछी गई है, तो सिंपल वाला फॉर्मेट हो गया। तो आपको क्या देखना है कि आप साउथ के, अगर आप राइट में जाओगे तो कहाँ पहुँच रहे होगे? तो अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये साउथ है और साउथ के राइट में जाओगे तो आप कहाँ पहुँचोगे? समझ ही गए होगे आप, पश्चिम में पहुँचोगे, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। ठीक है, और देखते हैं सवाल। देखो, महेश पूरब की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किया या करता है। ठीक है, कोई नहीं, पूरब की ओर चल रहा है भाई ये। ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा तो लेफ्ट मूवमेंट ले लिया, पुनः कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा, राइट मूवमेंट ले लिया, कुछ दूरी तय करने के बाद पश्चात वह बाईं ओर मुड़ा, फिर लेफ्ट मूवमेंट ले लिया, और कुछ दूरी तय करने के बाद वह रुक गया। ठीक है, रुक जाने तो, चला तो लेकिन इतने मूवमेंट तो कोई लिया ही नहीं है। बताएं कि अब महेश प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में? हाँ, ये सवाल बढ़िया है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट कैंसिल करेंगे, फाइनली ये क्या है? लेफ्ट। अब आप क्या सोचेंगे कि भाई ये हम यहां से ही तो जा रहे हैं भाई, पूरब से, क्योंकि ये आपको डायरेक्शन दी गई है, ये कुछ मूवमेंट दिए गए और यहां पर आपसे डायरेक्शन पूछी गई है। अगर वो ये पूछता है कि अब वह किस दिशा, उसका मुंह जो है अब किस डायरेक्शन में है, तो आप इसे बहुत सिंपली बना देते कि भाई ये लेफ्ट से राइट कैंसिल हो गया और हमें क्या करना है? पूरब के लेफ्ट में देखना है, पूरब के लेफ्ट में देखना है। तो अगर आप पूरब ये है, पूरब के इधर जाओगे तो राइट हो जाएगा, इधर जाओगे तो लेफ्ट हो जाएगा। फाइनली ये जो डायरेक्शन बनेगी आपकी, ये क्या हो जाएगी? उत्तर। ठीक है, अब मैं आपको यहां बहुत अच्छी चीज समझाने वाला हूं, इसको समझना आप। मैंने क्या किया, महेश पूरब की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करता है, ये चल रहा है, अरे यार ये चल रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ा, अब यहां से कुछ दूर चला, अपने बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, पुनः कुछ दूरी तय करने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ा, इतनी दूरी तय की, फिर अपने दाईं ओर मुड़ गया। कुछ दूरी तय करने के पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ा और कुछ दूरी तय की। फिर आपसे बोला है बताइए कि अब महेश प्रारंभिक बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु ये है स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट ये है। आपसे पूछा कि ये डायरेक्शन क्या होगी, आप बहुत सिंपली बता सकते हैं भाई ये डायरेक्शन कौन सी होती है। तो मैंने एरो बहुत समझाए हुए हैं, आप इधर ऊपर है तो उत्तर तो होगा ही होगा, पूरब की साइड है तो ये आपका आंसर बन जाएगा उत्तर पूरब, उत्तर पूर्व। आप ये मत सोचना कि सवाल थोड़ा सा बदल दिया, अब महेश प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, अगर सवाल ऐसे बोल दिया तो आपके लिए मतलब अप्रोच चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ट्रस्ट रखिए, बिना डायग्राम के ही पढ़ाएंगे। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब फाइनली आपको ये बताना है बिना किसी डायग्राम के। अब यहां आ जाओ, मैंने क्या करना है मैंने देखा सबसे पहले मेरी डायरेक्शन क्या है, पूरब,
यहाँ से मैंने लेफ्ट मूवमेंट लिया, राइट मूवमेंट लिया, लेफ्ट लिया, फाइनली लेफ्ट से राइट कैंसिल आउट कर दिया, लेफ्ट के थ्रू मेरी जो डायरेक्शन आई वो क्या आई, उत्तर। अब आप एक बात सोचिए, जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी डायरेक्शन ऐसे पूछी जाएगी तो आपको इन दोनों दिशाओं के बारे में लिखना है। मतलब चला था पूरब से, पहुंचा उत्तर में, तो फाइनली जो उसका मुख होगा वो उत्तर पूर्व में हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन में ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाने वाला हूं जो आपने यूट्यूब पढ़ा तो होगा, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ ना कुछ अलग ही मिलने वाला है आपको, ठीक है। चलिए और देखते हैं कोई क्वेश्चन। सीमा ये हो गया 1283, पीटर हो गया, रमेश किसी दिशा से, ये आई थिंक हो गया है, ये सूर्योदय वाले थे। और देखते हैं, भी क्वेश्चन और है, टेंशन ना लो। ये भी हो गया, हाँ खैर छोटा मोटा सा क्वेश्चन है। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, तो आप एक सिंपल सी बात समझिए, सूरज इधर निकलता है भाई, ठीक है। अब सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, इसका मतलब रीता जो जा रही है इस डायरेक्शन में जा रही होगी। अब क्या हमें इसमें डायग्राम बनाने की नीड है? बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना हमें सूरज बनाने की जरूरत है और ना ही हमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत है। हम तो बस सीधे सीधे एक सिंपल सी बात समझेंगे, सूरज की ओर चलना प्रारंभ कर रही है, इसका मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ी, ठीक है, लेफ्ट मूवमेंट ले लिया उसने। फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर लेफ्ट मूवमेंट ले लिया। फिर कुछ दूर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़ी, ठीक है, राइट मूवमेंट ले लिया। अब उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? बताओ, सिंपल सा सवाल है, आपसे दो बार एग्जाम में 2011 में 2014 में 2 बार पूछा जा चुका है और आपको करना कुछ नहीं है, वही अपना फंडा राइट से लेफ्ट उड़ा दो। आप सिंपल वाले कॉन्सेप्ट में हो, सिंपल फॉर्मेट में हो, तो ईस्ट के लेफ्ट में देख लो क्या होता है। आप जानते हैं ये ईस्ट है, ईस्ट के लेफ्ट जाएंगे तो ऊपर होगा, आंसर हो जाएगा उत्तर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है भाई, यहां तक आई थिंक आपको सबकी समझ में आ रहा होगा। आगे और बात करते हैं। ये हो गया महेश वाला, रमेश वाला हो गया है। ठीक है, अब सवाल ये है, इसने बोला महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह 25 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। मतलब बहुत सारे मूवमेंट दे रखे हैं इसने और साथ में डिस्टेंस भी दे रखी है, और आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि अरे यार यहाँ तो दूरी भी दी हुई है, तो हमें दूरी के हिसाब से लाइन खींचनी पड़ेगी। होता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। तो आपसे बोला है कि ये 20 मीटर चल रहा है, तो आपने अगर 20 मीटर की लाइन इतनी खींची है तो अगली वाली 10 मीटर की ऑटोमेटिकली इतनी बड़ी रह जाएगी, और उससे अगली वाली अगर 2 मीटर हो तो ना चाहते हुए भी इतनी बड़ी खींचेगी, है ना। ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्योंकि हमें पता है 20 मीटर की लाइन हमने बड़ी बनाई, जबकि हमारे कॉन्सेप्ट में ना ही आपको कोई लाइन खींचनी है और ना ही ऐसा कुछ डायग्राम बनाना है, सीधे सीधे उठा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसने बोला है आपसे महेश किसी दिशा से, हमें पता ही नहीं है डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा लो भाई, ठीक है। वह 25 मीटर चलने के पश्चात, हमें कोई मतलब नहीं कितनी भी दूरी चल रही है, हमसे बोला है बाएं मुड़कर तो लेफ्ट, 20 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है राइट, 10 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़कर राइट, 15 मीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है, ठीक है, 20 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़कर लेफ्ट मूवमेंट लेकर चलना प्रारंभ करता है। पूछा यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम की ओर थी, यानी फाइनल जो लास्ट डायरेक्शन है उसकी वो क्या है, पश्चिम की ओर, यानी कि बेस्ट। अब क्या रिवर्स कॉन्सेप्ट नहीं हो गया ये सब कुछ? तो रिवर्स वाला बन गया, जो अब तक पढ़ाया है आपको सब कुछ वही तो है, कुछ बदला तो है नहीं। हमें क्या करना है भाई, लेफ्ट से राइट उड़ा दो, राइट से लेफ्ट उड़ा दो, बचा क्या लेफ्ट। तो रिवर्स कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं, लेफ्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा राइट। तो आपको क्या देखना है, पश्चिम के राइट में क्या होगा, और आप जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से ये पश्चिम होता है, इसका राइट इधर होगा। तो जब ऊपर की ओर जा रहा है तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, उत्तर में। यही इस प्रश्न का उत्तर है, यानी कि नॉर्थ। ठीक है भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना यार, शेयर वेयर करके कर दो इसको एकदम से, 2-3 हज़ार लाइक करवा मतलब हो जाने चाहिए इस वीडियो पे, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने आपको कुछ वैल्यूएबल चीजें दी हैं, ठीक है, कुछ हटके पढ़ाया है
और अभी ये तो कहते हैं ना, अभी तो ये शुरुआत है, आगाज बहुत तगड़ा होगा। आरंभ है प्रचंड, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ रीजनिंग आपको पढ़ाना बाकी है। भूल जाएंगे आप कि हाँ, जिन लोगों को रीजनिंग कठिन लगती होगी उनको बहुत सरल लगने लगेगी, और जिन लोगों को लगती है कि हाँ रीजनिंग हम कर लेते हो, या जिनको बहुत सरल लगती है, उनकी ये भ्रांति खत्म हो जाएगी कि रीजनिंग सरल होती है। ठीक है, बजे कि जब हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में कर देंगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ रीजनिंग नो डाउट सरल है, पर अगर उसे सही तरीके से पढ़ा जाए तब। ठीक है, तो इसी बात पे लाइक कर देना भाई। चलिए एक अगला और क्वेश्चन देखते हैं, कोई अगर हमें मिल जाता है तो। आज स्लाइड कुछ ऐसे ही है, नहीं है ना। फाइनली अब मैंने आपको इतना यहाँ पे इतना पढ़ा दिया कि आप डायरेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को, अब आपके मन में जो किताब आए, आपको जो बहुत अच्छी बहुत कठिन लगे, आप उस बुक को उठाना। और अभी तो केवल डायरेक्शन पढ़ाया गया है, तो आप अभी केवल डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को ही ध्यान रखना और केवल डायरेक्शन के क्वेश्चनों को ही करना। मिड डायरेक्शन वगैरह ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, इन्हीं के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर आपका इनकेस कोई डाउट आता भी है तो आप सुपर सेंचुरी के प्लेटफॉर्म पर आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं, सबके आपके कमेंट रीड किए जाएंगे बाकायदा, और उस पर कोई जो भी होगा डाउट सेशन कुछ ना कुछ एक रखकर आप सभी के डाउट क्लियर करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन का जो पर्टिकुलर पोर्शन था वो तो लगभग खत्म हो गया है ना। अब और देख लेते हैं कुछ हमें ऐसा मिल जाए, जैसे कि कभी कभी कई मूवमेंट दे देता है, उसको समझिए। जैसे उसने बोल दिया कि क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं सचिन को ही ले लो, सीमा सचिन बड़े फेमस चल रहे हैं ना, तो बार बार घुमा फिरा के इन्हीं के नाम याद आ जाते हैं। सचिन का मुख पूर्व में है, पूर्व में है, वहां से वह 48 बार अपने दाएं घूमता है। ठीक है, 77 बार अपने बाएं घूमता है, बाएं घूमता है। 85 बार अपने बाएं घूमता है, तथा 121 बार अपने दाएं घूमता है, दाएं घूमता है। तो अब उसका मुख, अब उसका मुख किस दिशा में है, किस दिशा में है। ठीक है, अब मान लीजिए कई मूवमेंट दे दिए, राइट भी दे दिया लेफ्ट भी दे दिया, तो भी भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है ना, कुछ नहीं करना, अभी भी वही सब कुछ। ठीक है, सचिन का मुख कहाँ है, पूरब में, तो भाई उसका मुंह कहाँ हो गया, पूर्व में। देख लिया, कोई दूसरा पेन लेते हैं बढ़िया सा, ये तो पता ही नहीं चलेगा, इसको ही ले लो, इसको ले लेते हैं, ये अच्छा भी नहीं लग रहा, फिर वाइट ही ले लेते हैं, ये ठीक है। चलिए, उसका मुंह कहाँ है, पूरब में, वहां से वह 48 बार अपने दाएं घूमता है, तो राइट मूवमेंट कितना ले रहा है, 48 टाइम। ठीक, राइट और लेफ्ट बस एक ही बार लिखना है, बाद वहां की तो बस आप ये देख लो कितनी बार घूम रहा है, उसको ऐड कर दो और देन आगे बढ़ जाओ। 77 बार अपने बाएं घूमता है, तो 77 टाइम कहाँ घूम रहा है, अपने बाएं, बाएं घूम गया। 85 बार फिर अपने बाएं घूमता है, तो 85 और जोड़ दिए इसमें, तथा 121 बार अपने दाएं घूमता है, तो इसमें 121 जोड़ लिया। आप जोड़ना चाहें तो इसे जोड़ भी सकते हैं, वरना डिफरेंस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप फाइनली देखें तो 8 और 1 9 हो जाता है, 4 और 1 5 हो जाता है, और सॉरी ये 2 जुड़ेगा यहाँ पर, 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और ये 1 तो है, ये 169 बनेगा। ठीक है, 21 में 48, अगर आप वैसे भी 69 होगा, 100 और जोड़ दीजिए। अब देखिए 7 में 5 जोड़िए, 7 5 12 का 2 हो जाएगा, और 8 7 15, 15 और 1 16, 162 हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप 169 में से 162 माइनस करेंगे तो 7 ही तो बचेंगे, है ना, 7
हाँ 7 बचने वाले हैं। तो वो 7 वैल्यू होगी किसकी, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो राइट की जो वैल्यू आएगी आपकी वो 7 है। अब क्या हम 7 बार घुमाएंगे उसको? नहीं, मैंने प्रीवियस क्लास में सबसे पहला एग्जांपल ही 7 पे दिया था, ठीक है। तो वैसे 7 बार ना घुमाकर हम एक काम कर लेंगे कि 7 को मैं भाग लगाऊंगा किससे, 4 से। 4 एकम 4, रिमाइंडर क्या बचा 3, वो 3 क्या होगा, राइट होगा, तो 3 राइट, ठीक है, 3 टाइम राइट। अब ये 3 बार राइट, मैंने आपको इसका भी एक और शॉर्ट बताया हुआ था कि अगर कहीं आपको 3 टाइम राइट मूवमेंट लेना है तो आप उसकी जगह 1 टाइम लेफ्ट मूवमेंट ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना है, अब देखो सचिन का मुंह कहाँ है, पूर्व में है। बात अब यहां आती है ना, अब सचिन का मुंह अगर पूर्व में है, वहां से मुझे 1 टाइम लेफ्ट जाना है। सचिन का मुंह पूर्व में है, ये सब कुछ काटने पीटने के बाद केवल एक चीज बचेगी, पूर्व और लेफ्ट, बस। और आपको क्या बतानी है, इसकी डायरेक्शन बता देनी है। तो आप जानते हैं अगर ये पूर्व ये है तो पूर्व के राइट में इधर आएंगे, लेफ्ट में ऊपर जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, उसका मुंह अब कहाँ हो जाएगा, उत्तर में। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ, ठीक है। तो डायरेक्शन जो है वो एक तरीके से खत्म हो चुकी है। हाँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अभी आते हैं जो मिसलेनियस में मैं कराऊंगा। जैसे आपसे बोल देगा अभी यहाँ पर क्या था, एक ही पर्सन चल रहा था, अभी 2 लोग आएंगे, वो भी हम शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे। पर जब बात आती है कि 5-6 लोग होते हैं, कोई किसी के पूर्व में, कोई किसी के पश्चिम में, कोई किसी के दक्षिण में, कोई किसी के उत्तर पश्चिम में, तो वहां पर एक 5% हिस्सा जो है वो अपने लिए लेकर चलता हूँ। मतलब डायरेक्शन के 95% क्वेश्चन जो है वो आप बिना डायग्राम के करेंगे। हाँ, 5% में ऐसा हो सकता है कभी आपको 4-5 लोगों को एक साथ दे दिया जाए और उसके बाद उन पर क्वेश्चन बनाकर पूछा जाए, तो वहां पर तो हम ऐसा मान सकते हैं कि आपको एक बार डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ सकती है। जबकि डिस्टेंस और डायरेक्शन हो, दोनों के क्वेश्चन आपको बिना किसी डायग्राम के सिखा के जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम ऐसा सुना जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर तक जो है निपट लेगा, और शायद टेंडर वेंडर भी कंपनी ने ले लिया है। तो अभी ऐसी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही जानकारी दे दी जाएगी, कुछ भी ऐसा नया अगर आता है तो। प्लस ऐसा भी सुना जा रहा है, सुनने में आया है कि पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी भी है ना, वो शायद दिसंबर से पहले पहले आ जाएगी। तो अब जुट जाइए, मौका बार बार नहीं आता, ठीक है। और बहुत डिमांड थी बच्चों की कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाएं, ऑनलाइन पढ़ाएं। फाइनली हम ऑनलाइन आ चुके हैं, खास कहते ना आप लोगों की डिमांड की वजह से। तो बस हम तो ये चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस का लाभ उठा पाए, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।